आज हम बात करेंगे भूख हड़ताल के बारे में। यदि मानव शरीर को खाना नहीं दिया जाए तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। एक डॉक्टर के नज़रिए से हम एनालिसिस करेंगे कि खाना नहीं देने पर कितने समय में क्या क्या बदलाव आता है, क्या क्या सिम्टम आते हैं और बॉडी में क्या चीज़ होती है जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए। और यदि हम उन टेस्ट को या उन चीज़ों को मॉनिटर नहीं करेंगे तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। शरीर को खाने के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 मैक्रोमोलेक्यूल हैं जो कि मिलते हैं। एक जो हम खाना खाते हैं उनमें ये 3 चीज़ें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चावल, आलू, रोटी। प्रोटीन जैसे दाल, अंडा। फैट मतलब तेल, घी। तो ये चीज़ें हमारे शरीर में जब जाती हैं तो ये ऊर्जा में कन्वर्ट होती हैं। ऊर्जा को हम नापते हैं कैलोरी में। यहाँ पर फैट की, तेल से जो मिलने वाली ऊर्जा है उसकी कैलोरी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। 1 ग्राम फैट से हमें लगभग 9 कैलोरी मिलते हैं। वहीं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें लगभग 4 कैलोरी मिलते हैं। जब कोई व्यक्ति खाना खाना बंद कर देता है तो हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो कि फैट के रूप में रहती है, प्रोटीन्स में है और कुछ संचित कार्बोहाइड्रेट रहता है, वो उपयोग में आता है। हमारे शरीर में आपातकाल में जब हमें खाना नहीं मिलता है, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है लाखों सालों में, वह इस तरीके से हुआ है कि किसी दिन यदि खाना नहीं मिले तो बॉडी जो रिजर्व्ड फ्यूल है, जो कि वसा के रूप में, फैट के रूप में हमारे शरीर में है, उसको उपयोग कर पाए। हमारे शरीर में फैट के अतिरिक्त जो इमीडिएट एनर्जी सोर्स होते हैं उनमें एक होता है ग्लाइकोजन, जो कि कार्बोहाइड्रेट से बनता है। कार्बोहाइड्रेट, यह जो ग्लाइकोजन है, यह लिवर में और मसल में संचित रहता है। अब हमने यहाँ पर बात की कि 3 एनर्जी सोर्स हमारे पास हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट। अब हमारी बॉडी के अंदर जो रिजर्व्ड है वो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में लिवर के पास है और मसल के पास है। प्रोटीन्स, हमारे शरीर पूरा ही जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। और जैसे कि हमारा मसल मास, वो एक तरीके से प्रोटीन है। साथ ही जो फैट है वो उस प्रोटीन और स्किन के नीचे जो एक लेयर होती है, इसको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, वो हमारा फैट होता है। जब शरीर में खाना नहीं मिलता है तो वह इनको तोड़ता है। सबसे पहले वह ग्लाइकोजन को, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक स्टोर्ड फॉर्म है, उसको तोड़ना स्टार्ट करता है। जब खाना बंद होता है तो 24 घंटे के अंदर ये ग्लाइकोजन वाला रिजर्व जो है वो खत्म हो जाता है। यदि 24 घंटे के बाद भी फास्टिंग चलती है तो शरीर उसके बाद प्रोटीन्स को तोड़ना स्टार्ट करता है और लिपोलिसिस मतलब फैट को तोड़ना चालू करता है। जैसे ही प्रोटीन्स टूटती हैं तो हमारा मसल मास कम होता है और बॉडी में डिहाइड्रेशन स्टार्ट होता है। इसको कंजर्वेटिव प्रोटीन डिस्ट्रक्शन कहते हैं। स्टार्टिंग में 3rd डे से 7th डे तक प्रोटीन डिस्ट्रक्शन भी होता है और साथ में फैट ब्रेकडाउन भी होता है। लेकिन धीमे धीमे जैसे इंसुलिन लेवल नीचे जाता है और ग्लूकागॉन का लेवल बढ़ता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों हार्मोन है। आपने डायबिटीज सुना होगा, तो डायबिटीज में जिस हार्मोन की कमी होती है वो इंसुलिन हार्मोन है। तो जब कोई स्टारवेशन में जाता है, भूखा रहता है, तो वहां पर इंसुलिन बहुत कम हो जाता है और ग्लूकागॉन जो दूसरा हार्मोन है, उसका काउंटर हार्मोन है, वो बढ़ जाता है। तो जब ग्लूकागॉन बढ़ जाता है तो शरीर में फैट को तोड़ना चालू हो जाता है। हम बात करते हैं 70 किलो का व्यक्ति यदि अनशन पर है तो उसके शरीर में कितना फैट है, कितना प्रोटीन है और कितना कार्बोहाइड्रेट है। देखिए, हमारे शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण फ्यूल रिजर्व है वो फैट होता है।